हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 वर्ष तक चलने वाली शुक्र महादशा के बारे में कि शुक्र की महादशा हमें जीवन में किस तरह से अपना फल देती है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है शुक्र की खराब प्लेसमेंट की वजह से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या उसे नेगेटिव फल जो हैं प्राप्त हो रहे हैं, तो किन रेमेडीज़ और उपायों से जो है हम उसके नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शुक्र महादशा के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो है शुक्र वो किन किन चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। देखिए, शुक्र हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, हैप्पीनेस, कंफर्ट, लग्जरी और एलिगेंस को। और हम इस दुनिया में जितना भी वैभव देखते हैं, जितनी भी लग्जरी देखते हैं, संपन्नता को देखते हैं, उस सब का जो है कारक वो शुक्र ग्रह को ही माना जाता है। और अपने बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट को एनालिसिस करके हम ये बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि हमें जीवन में किस हद तक जो है संपन्नता, लग्जरी जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो इसके साथ ही जो शुक्र ग्रह है वो मैरिटल हैप्पीनेस का जो है नेचुरल सिग्निफिकेटर, नैसर्गिक कारक भी माना जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट अगर ख़राब हो तो उसे रिलेशनशिप इश्यूज से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही कड़ी मेहनत के बाद भी वो जो है अपने जीवन में जो है लग्जरी को नहीं ला पाता। तो देखिए, आम तौर पर आम लोग जो हैं शुक्र को इतना ही जानते हैं, लेकिन देखिए जो शुक्र है वो एक प्योरेस्ट एनर्जी है। और उस शुक्र की उस प्योरेस्ट एनर्जी को हम तभी फील कर सकते हैं जब शुक्र को हम आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। इसी वजह से जो शुक्र ग्रह है वो गुरु की मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन में जो है एग्जॉल्टेड, उच्च का माना जाता है। तो जब हम शुक्र को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं तभी हम जो है शुक्र की जो रियल प्योरेस्ट एनर्जी है उसे फील कर सकते हैं, और जिसे कि हम मेडिटेटिव स्टेट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से शुक्र की जो प्योरेस्ट फॉर्म, जो रियल लग्जरी है, उसका अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हम उसे आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। और हमारे बर्थ चार्ट के जो मोक्ष त्रिकोण के जो 3 हाउसेस हैं, अगर उन हाउसेस में शुक्र ग्रह अगर आश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड हो, मोक्ष त्रिकोण के हाउसेस में जो कि हैं 4, 8 और 12 नंबर के हाउसेस, तो शुक्र ग्रह की महादशा या अंतरदशा में हम जो है कुंडलिनी जागरण का अनुभव भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए दूसरे ग्रहों की सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। देखिए, शुक्र महादशा हमें किस तरह से अपना फल देगी, ये डिपेंड करता है हमारे बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट पर कि वो अच्छी प्लेसमेंट है या ख़राब प्लेसमेंट है। तो पहले हम ये जानेंगे कि किन परिस्थितियों में जो है शुक्र की महादशा हमें अच्छा फल दे सकती है, और उसके बाद में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में जो है शुक्र महादशा के दौरान हमें जो है खराब परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट के कुछ एक हाउसेस में अगर शुक्र ग्रह जो है शुभता के साथ पॉजिटिवली अगर प्लेस्ड हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों, तो शुक्र महादशा के दौरान हमें जो है बहुत अच्छे परिणाम जो हैं वो प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। तो वो हाउसेस हैं हमारे बर्थ चार्ट के 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th, 8th, 9th और 11th हाउस। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट का 2nd हाउस जिसे कि मनी हाउस भी माना जाता है, और जिसके एनालिसिस से हम जो हैं फिक्स्ड एसेट्स
और बैंक बैलेंस के बारे में भी जान सकते हैं। तो अगर वहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो पॉजिटिवली प्लेस्ड हो शुभता के साथ, तो शुक्र ग्रह की महादशा के दौरान जो व्यक्ति है उसे इनहेरिटेंस में जो है बहुत कुछ जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो इसी तरह से अगर हमारे बर्थ चार्ट के 4th हाउस में शुक्र ग्रह जो है वो शुभता के साथ अगर प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति को जो है दुनिया भर के कंफर्ट्स जैसे कि बड़ा घर, लग्जरियस कार्स वगैरह जो है शुक्र की महादशा के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारे बर्थ चार्ट का जो है 5th हाउस वो हमारी क्रिएटिविटी का माना जाता है, संतान का माना जाता है और मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि का भी माना जाता है। तो अगर यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो शुभता के साथ प्लेस्ड हो, तो शुक्र की महादशा के दौरान जो व्यक्ति है उसकी जो है क्रिएटिविटी जो है वो बहुत बढ़ सकती है। अपने टैलेंट की वजह से वो जो है अपना बहुत नाम जो है वो बना सकता है और इसके साथ ही मंत्रों में भी उसका जो है इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है अगर उसके इस भाव के ऊपर अगर शुभ ग्रहों का अगर प्रभाव हो तो 8th हाउस जो कि ऑकल्ट साइंस का माना जाता है, तो यहाँ पर अगर शुक्र ग्रह जो है शुभता के साथ अगर प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति का ऑकल्ट साइंसेस जैसे कि ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी या दूसरे सीरियस टाइप के सब्जेक्ट्स को जानने समझने में जो है उसका जो है इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। और इसके साथ ही शुक्र का संबंध क्योंकि संजीवनी से भी है, तो देखिए जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में जो है शुक्र ग्रह 5th या 8th हाउस में प्लेस्ड होगा, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो सेल्फ मेडिकेशन के लिए जो है हर्बल मेडिसिन्स, जड़ी बूटियों का जो है इस्तेमाल करने में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। इसके बारे में जानने में भी उनकी जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जो है हो सकती है। तो हमारे बर्थ चार्ट के 9th हाउस में जो कि हमारे धर्म का स्थान माना जाता है, भाग्य स्थान माना जाता है, वहाँ पर शुभ शुक्र की प्लेसमेंट जो है शुक्र महादशा के दौरान व्यक्ति को जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी दे सकती है काफ़ी हद तक। तो 11th हाउस जो कि हमारे इनकमिंग गेन्स का माना जाता है, प्रॉफिट्स का माना जाता है, यहाँ पर अगर शुक्र ग्रह स्पेशली रोहिणी नक्षत्र में अगर प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति को जो है इस महादशा के दौरान जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट्स हो सकते हैं और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा जो है लग्जरी उसके जीवन में जो है वो आ सकती है। देखिए अब हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों में जो है शुक्र की महादशा जो है वो हमें ख़राब परिणाम भी दे सकती है। देखिए शुक्र जो कि एक बहुत ही प्योरेस्ट एनर्जी है, जैसे ही उसके ऊपर जो है पाप ग्रहों का प्रभाव आने लगता है, तो उसके जो है उसकी तरफ से जो है नेगेटिव फल जो है व्यक्ति को अपने जीवन में जो है वो प्राप्त होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेबिलिएटेड, यानी कि शुक्र अगर नीच अवस्था में हमारे बर्थ चार्ट के 2nd या 8th हाउस में अगर प्लेस्ड हो, स्पेशली किसी मेल के, किसी पुरुष के बर्थ चार्ट में, तो इस स्थिति में जो है व्यक्ति उसे अपने इन लॉज और अपनी खुद की फैमिली की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा जीवन में जो है दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हमारे बर्थ चार्ट का जो 6th हाउस है जो कि रोग, ऋण और रिपू का माना जाता है, वहाँ पर अगर शुक्र ग्रह जो है वो नीच अवस्था में प्लेस्ड है और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, तो व्यक्ति को जो है इस महादशा के दौरान जो है डायबिटीज़ जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी शुक्र राहु की युति की। देखिए राहु को जो है एक पाप ग्रह माना जाता है और वो जिस भी ग्रह के साथ हो उसके प्रभाव को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है शुक्र राहु की युति क्लोजली कंजंक्ट हो, शुक्र और राहु विदिन 5 और 6 डिग्रीज, और स्पेशली बर्थ चार्ट के 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th
या 12th हाउस में इस तरह की युति बन रही हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी हो, तो व्यक्ति जो है उसकी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो है इंटरेस्ट उसका हो सकता है, तो जिसकी वजह से चीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी उसकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं। वो व्यक्ति किसी को चीट भी कर सकता है, जिसकी वजह से जो है रिश्तों के टूटने तक की नौबत भी आ सकती है। तो यहाँ पर हमें जो है बुध की प्लेसमेंट को भी चेक करना होगा। बुध जो कि बुद्धि का कारक है, तो अगर बुध के ऊपर भी पाप ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति जो है वो अपनी भ्रष्ट बुद्धि की वजह से जो है बहुत ज़्यादा ऐश परस्ती में पड़कर जो है अपना बहुत सा धन और समय और अपनी हेल्थ को भी खराब कर सकता है, स्पेशली शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा के दौरान। तो इसके बाद है शुक्र और केतु की युति अगर क्लोजली कंजंक्ट हो दोनों ग्रह विदिन 5 और 6 डिग्रीज, स्पेशली 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th या 12th हाउस में, तो इस स्थिति में अगर व्यक्ति जो है वो मैरिजेबल एज में है तो व्यक्ति का जो है मन ही विवाह के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर व्यक्ति जो है वो मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, तो इस तरह के जो है इस युति के प्रभाव की वजह से जो है व्यक्ति, क्योंकि जो केतु ग्रह है वो डिटैचमेंट का कारक है, तो व्यक्ति जो है एक तरह से अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है रिश्तों में दूरी को जो है फील कर सकता है, एक ही घर में रहते हुए भी, यानी कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी जो रिश्तों में जो है वो दूरियां आ सकती हैं। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी शुक्र और सूर्य की युति की, जो दोनों अगर ये क्लोजली कंजंक्ट हो और स्पेशली किसी मेल के बर्थ चार्ट में विदिन 5-6 डिग्री सूर्य और शुक्र जो है क्लोजली कंजंक्ट हो और सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया हो, तो देखिए यहाँ पर इस स्थिति में किसी मेल के बर्थ चार्ट में, किसी पुरुष के बर्थ चार्ट में इस तरह की जो युति है वो वाइटैलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो दे सकती है, जिसकी वजह से जो है रिलेशनशिप इश्यूज़ जो है लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं और रिश्तों में जो है एक तरह से दूरियां और यहाँ तक कि रिश्ते जो हैं वो टूट भी सकते हैं। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी शुक्र और चंद्र की युति की। तो देखिए शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक है, भोग विलास का कारक है, और चंद्र जो है हमारा मन है, तो दोनों आपस में जो है शत्रु ग्रह माने जाते हैं। और जब ये बर्थ चार्ट के किसी मेन हाउस में क्लोजली अगर कंजंक्ट हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा जो है लग्जरी की, बहुत ज़्यादा ऐश परस्ती की जो है चाह जीवन में हो सकती है, और इस तरह की चाह को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है फिजूल खर्ची भी अपने जीवन में कर सकता है और अपना बहुत सा धन और समय जो है वो भी बर्बाद कर सकता है। देखिए आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति को जो है शुक्र महादशा के दौरान फाइनेंशियल इश्यूज से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, या किसी भी दूसरी तरह की परेशानियों का, समस्याओं का अगर सामना करना पड़ रहा है, तो उसे जो है धन, वैभव और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी का एक मंत्र का जो है प्रतिदिन कम से कम 108 बार जो है उसका पाठ जो है कमल गट्टे की माला पर जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो इस मंत्र को करने से उनकी सभी तरह की जो है प्रॉब्लम्स, रेगुलर प्रैक्टिस करने से इस मंत्र की उनकी सभी तरह की जो है प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो सकती हैं। तो वो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भ्यो नमः। तो ये बहुत ही लक्ष्मी जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जो व्यक्ति की सभी तरह की जो है प्रॉब्लम्स को जो है उनकी परेशानियों को जो है वो दूर कर सकता है। और इसके साथ ही शुक्रवार के दिन जो है सफ़ेद चीज़ों का दान भी ज़रूर करना चाहिए शुक्र महादशा के दौरान शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।